मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज से 7 दिन की विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 15 तारीख तक दुबई में कई बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे। इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ लुलु, लैंडमार्क, नकील जैसे बड़े समूह से निवेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शामिल किए गए प्रदेश के 8 शहरों को राज्यवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंदौर को लगातार 8वीं बार नामांकन मिलना प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और राज्य की प्रतिबद्धता का परिणाम है। अमेठी के जायज से बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए कांवड़ियों का पहला जत्था आज रवाना हुआ। 165 श्रद्धालु डीजे की धुन पर झूमते हुए जायज रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया है। कांवड़िए सुल्तानगंज से 120 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचेंगे। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मधपुर गांव में एक गड्ढे से कुरान शरीफ सहित कई धार्मिक पुस्तकें मिली हैं। ये गड्ढा छांगुर बाबा की सहयोगिनी नीतू की कोठी के पीछे मजार के पास था। धार्मिक स्थली पर मिली पवित्र किताबों ने इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रशासन जांच में जुटा है। मध्य प्रदेश के बेगमगंज के ग्राम रहटवास में मानवता और वन्य जीव संरक्षण की मिसाल देखने को मिली है। तेज बारिश से घबराया 4 माह का मृत शावक गांव आ पहुंचा है। किसान रवि घोसी ने उसे अपने घर में शरण दी, सेवा की और फिर वन विभाग को सौंपा है। जांच के बाद शावक को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बेगमगंज की बीना नदी में एक अज्ञात शव बहते हुए दिखने का वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। खजूरिया घाट पर पुल से किसी युवक ने यह वीडियो बनाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आने तक शव तेज बहाव में राहतगढ़ की ओर बह चुका था। शव की शिनाख्त और जांच में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर के धामपुर में सावन शुरू होते ही कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन हाल ही में बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शहर के रास्ते जलमग्न हैं और श्रद्धालुओं को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन बेखबर और जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अलीपुर गांव की 16 वर्षीय अंजलि लोध रात को शौच के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। देर रात उसका शव गांव के बाहर एक नीम के पेड़ से लटका मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला बलदेव थाना इलाके का है, जहां सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। मृतक युवक की पहचान विकास अग्रवाल निवासी अवैरानी बलदेव के रूप में हुई है। मृतक के करीब 20 दिन पहले शादी हुई थी। बताया गया है कि परिवार में कुछ अनबन चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के रानीखेत में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देवास आश्रम चौकनी में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल करते हुए औषधीय पौधों का रोपण किया है। इस मौके पर पर्यावरण के महत्व और संरक्षण पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया गया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की सहभागिता रही है। सीहोर जिले के भैरुंडा तहसील में समर्थन मूल्य पर मूंग की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। हरदा के एक व्यापारी द्वारा 900 कट्टी यानी कि 450 क्विंटल मूंग ट्रक से श्यामपुर लाया गया, जिसे राजस्व विभाग ने जब्त कर लिया है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मामले में प्रशासन ने जांच और सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्नाव के बांगरबाऊ थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 22 वर्षीय राहुल की खेत में मौत हो गई है। अचानक आए तूफान में बिजली सीधे गिरने से राहुल की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। प्रशासन ने मुआवजा देने की तैयारी शुरू कर दी है। सिलवानी में उफनती बेगम नदी को पार करता एक युवक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में वह रिप्टा से जोखिम लेकर नदी पार करता दिख रहा है। वार्ड नंबर 1 जमुनियापुरा के लोग रोजाना ऐसी खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं, जबकि प्रशासन मौन साधे बैठा है। स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। संडीला थाना पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वादी महेश कुमार की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए चोरी हुए डाला सहित एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने विनय कुमार, राम सिंह और देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है।
प्रयागराज के माणा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने कोहरा मचा दिया है। दुगिया बाजार के पास हाईवे पर बेकाबू हाइड्रा ने एक वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने चक्का जाम कर हंगामा किया है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया है। सिद्धार्थनगर के 6 लोगों की एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक कहानी सामने आई है। कुशीनगर जिले के पटहरेवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 28 पर अर्टिका कार ट्रैक्टर से टकरा गई है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आ गई थी, जिससे ये हादसा हुआ है। बदायूं के साहसवान कस्बे में अवैध रूप से संचालित एक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप मच गया है। डिलीवरी के दौरान महिला की आंतरिक ब्लीडिंग से मौत हो गई है। नवजात भी नहीं बच सका है। परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। गोंडा से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां घिबपुर पैड़ी अजब गांव में एक दिव्यांग युवक के साथ रास्ता रोककर मारपीट की गई है। पीड़ित के मुताबिक मारपीट करने वालों ने उसकी जेब से 10,000 रुपए भी छीन लिए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ तहरीर ली है और उसे चलता कर दिया है। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का है। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। 9 जुलाई की रात खाली मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 सदस्यीय गैंग में से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी से चोरी का माल खरीदने वाला व्यक्ति भी पकड़ा गया है। विदेशी मुद्रा, ज्वेलरी और नकदी समेत पूरा माल बरामद हुआ है। एटा के वीरांगना बंतीबाई मेडिकल कॉलेज से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्रसूता अस्पताल के गेट पर 30 मिनट तक तड़पती रही है और स्टाफ की बेरुखी के चलते उसे कार में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा है। महिला का पति उसे सुखवीर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। भोपाल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर सभागार में 2 दिवसीय कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सम्मेलन में देश भर के 12 राज्यों से करीब 250 ज्योतिषाचार्य शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम महर्षि पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम और पंडित सूर्यकांत चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। चंपावत, पिथौरागढ़ पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामद की गई है। चंपावत जिले के बनबसा में एक महिला ईशा को गिरफ्तार कर 10.23 करोड़ रुपए की एमजीएम ड्रग्स जब्त की गई है। उत्तराखंड में अब सभी राशन दुकानों पर ईपीओएस मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया है कि इस नई व्यवस्था के तहत केवल वही लाभार्थी राशन ले सकेंगे जिनका फिंगरप्रिंट या आधार आधारित सत्यापन सफल होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से सख्त अपील की है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अयोग्य प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित न किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आयोग को हाई कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ मांग पत्र सौंपा है और कहा है कि जिन प्रत्याशियों के नाम 2 जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। झांसी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। बता दें कि भारी बारिश के कारण रक्सता थाना क्षेत्र के गणेशगढ़ गांव की ओर जाने वाला संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है और पुलिया 2 हिस्सों में बंट गई है, जिसके चलते 3000 की आबादी का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है और ग्रामीण गांव में ही कैद होकर रह गए हैं। संत कबीर नगर से अंधविश्वास के चक्कर में जान गंवाने की दर्दनाक घटना सामने आई है। बीमार महिला सकीना को झाड़ फूक के लिए मजार भेजा गया था, जहां आमी नदी में हाथ पैर धोते समय वह फिसल कर बह गई है। 16 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने उसका शव बरामद किया है। यह हादसा समाज में गहरे अंधविश्वास की ओर इशारा करता है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नकली उर्वरक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी और नई मंडी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से 40 लाख रुपए का मूल्य का नकली खाद बनाने की मशीन और पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। आरोपी नामी कंपनियों के लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई करते थे। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में अवैध कबाड़ियों का
नेटवर्क खुलेआम फल फूल रहा है। पाली थाने से सटे वार्ड क्रमांक 5 और 10 में कबाड़ की अवैध दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। पावर प्लांट और कोयला खदानों से दिन दहाड़े चोरी किया गया कबाड़ यहां बेचा जाता है, लेकिन पुलिस इन कबाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे लोगों में नाराजगी है। वृंदावन की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेम मंदिर तिराहा, बारहा घाट और मंदिर मार्ग जैसे क्षेत्रों में पुलिस की गैर मौजूदगी और अतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मथुरा से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फरह थाना क्षेत्र में झूलाछाप डॉक्टर अनिल कुमार ने इलाज के नाम पर महिला मरीज को नींद की गोलियां खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को नेशनल हाईवे 19 पर झंडेपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में मानसूनी लापरवाही ने एक और जान ले ली है। ठाकुरगंज क्षेत्र में खुले नाले में बहने से लापता हुए 40 वर्षीय सुरेश का शव आज केटल कॉलोनी के पास मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने 24 घंटे से तलाश में जुटी हुई थी। नगर आयुक्त और मेयर ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सफाई ठेकेदार अंकित कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई है और फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पिपरा कपूर गांव में खेत पर पानी देने गई युवती पर सैफ नामक युवक ने गंभीर हमला किया है और बर्बरता से पीटा है। कुछ ही दिनों बाद युवती का शव जो है हाटा रजवाहा नहर से बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीरपुर में अर्जुन सहाय परियोजना की पोल पहली ही बारिश में खोल दी है। मौदहा क्षेत्र के कब्सा अंडरपास में बनी नहर की विंग वॉल भरभरा कर गिर गई है। हादसे का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। 800 मीटर लंबी सीसी नहर में पहले ही दरारें पड़ चुकी थी। किसानों को राहत देने के लिए बनी ये परियोजना अब भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है। लखीमपुर खीरी से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के खेतराहा गांव में एक मां ने अपनी 1 माह की मासूम बेटी को आधी रात तालाब में फेंक कर मार डाला है। सुबह पति ने जब पूछताछ की तो महिला ने खुद इस वारदात को कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पढ़ोरी में चंद्रावल नदी पर बने रपटे के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों की जान को खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए आवागमन पर रोक लगा दी है। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। कई लोग कई किलोमीटर चक्कर लगाकर तहसील और मुख्यालय पहुंच रहे हैं। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले अपना दल एस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 11 विधायकों और सांसदों के साथ बृजेंद्र प्रताप सिंह ने नई पार्टी अपना मोर्चा का गठन किया। उन्होंने परिवारवाद और पति पत्नी के शासन के आरोप लगाते हुए बदलाव की मांग उठाई है। अपना मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगा। देवरिया के गोरखपुर देवरिया रोड पर शनिवार शाम कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति गोल्डन पासवान और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। कार चालक भागने की कोशिश में सड़क किनारे खड़ी दूसरी बाइक से भी टकरा गया है। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार और डीओ अखिलेश्वर नाथ के निर्देश पर आबकारी और पुलिस टीम ने लीलापुर थाना क्षेत्र के 2 गांवों में छापेमारी की है। बल्दियान और हंडौर गांव में छापे के दौरान 200 लीटर अवैध शराब और 400 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया है। 3 भट्टियों को तोड़कर लाहन नष्ट किया गया है। सीहोर के जावर जोड़ पर करनी सेना ने इंदौर भोपाल हाईवे को जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि हरदा में गिरफ्तारी करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर को रिहा किया जाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम नितिन टाले और एसडीओपी आकाश अमलकर ने ज्ञापन लेकर आंदोलनकारियों को समझाया, जिसके बाद जाम हटाया गया। मध्य प्रदेश के जावत तहसील से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का मामला सामने आया है, जहां ग्राम बाड़ी के पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर पर दर्ज हुए प्रकरण के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंगोली पुलिस थाने का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि यह मामला झूठा है और पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई की है। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार ने की है।
श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर गाजीपुर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, तैयार है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर महाहर धाम मंदिर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए खुद सदर उप जिलाधिकारी मनोज पाठक के मंदिर परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंदिर की कोर कमेटी के वॉलंटियर्स को भी ड्यूटी में लगाया गया है। उमरिया जिले में आजाद अध्यापक संघ ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले भर के शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने एकजुट होकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अध्यापक संघ की प्रमुख मांगों में ई अटेंडेंस प्रणाली का विरोध और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से लागू करना शामिल है। रायगढ़ जिले में पुलिस की एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश में जिले के विभिन्न थानों में ग्राम कोटवारों की बैठकें आयोजित की गई हैं। पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम में सड़क हादसों के दौरान घायलों की मदद करने वाले गुड सैमरिटन्स को सम्मानित किया गया है। बुलंदशहर जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गोभी, टमाटर, तुरई और करेला जैसी रोजमर्रा की सब्जियां आम लोगों के लिए नहीं है, पहुंच से बाहर हो गई हैं। बीते 20 दिनों में जो सब्जियां 20 से 25 रुपए किलो मिल रही थी वे अब कई गुना महंगी हो चुकी हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 15वें इंडियन हाउस वेयर शो 2025 का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने प्रदर्शनी का भ्रमण कर स्टील उत्पादकों के नवाचारों की सराहना की है। 3 दिवसीय इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन स्टील मार्केट इन्फो द्वारा RL चौधरी के नेतृत्व में किया गया है। मुरादाबाद की आराध्य इंफ्रा को 72 लाख रुपए की जीएसटी नोटिस मिलने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कंपनी की डायरेक्टर आभा चौधरी ने नोटिस को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने भी इसे सत्ता की ओर से दबाव बनाने की कोशिश बताया है। कंपनी ने कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी है। शिव भक्तों की आस्था को देखते हुए दिल्ली में सावन की शुरुआत से पहले ही सख्ती बरतनी शुरू की गई है। 11 जुलाई से शुरू हुए सावन में कांवड़ यात्रा का दौर चल पड़ा है। इस बीच दिल्ली के भोगल मार्केट में भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मरवाहा ने मंदिरों के आसपास की मीट दुकानों को बंद कराया है। देवेंद्र नगर से गुजरने वाली सड़क पर हर रोज जिंदगी दांव पर है, लेकिन निगम बेखबर है। सतना पन्ना रोड नेशनल हाईवे 39 की सड़कों पर दिखने वाले छोटे छोटे गड्ढे बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क पर बने गड्ढे से लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे देवनगर के आसपास के अलावा बहुत से ऐसे जगह चिन्हित की गई हैं जहां गड्ढे हैं। सतनामी समाज के धर्म गुरु बाल दास साहब बेमेतरा जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे गुरु खुशवंत साहब पर हुए हमले की जगह का निरीक्षण किया और घटना को लेकर पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल गुरु खुशवंत पर नहीं बल्कि पूरे सतनामी समाज पर हमला है। उन्होंने पुलिस को 24 घंटे में हमलावरों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया है। भिंड में एसडीएम और तहसीलदार ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। कई सालों से नालों पर पक्के मकान और दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिससे बारिश होते ही गलियों में पानी भर जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका अमला और राजस्व टीम ने अतिक्रमण किए गए मकानों को तोड़ा और दुकानों को हटाया है।